बंगाल विभाजन, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन, यही पढ़ेंगे आज हम लोग। देखो, बंगाल का जो विभाजन करने का जो डिसीजन लॉर्ड कर्जन लिया है ना, उसका बारे में उसमें उस बंगाल की उस समय आबादी जो थी वो 7,85,00,000 था। बहुत बड़ा प्रदेश था। देश की कुल आजादी का, ब्रिटिश भारत जो था उसके कुल जो पॉपुलेशन था उसका 1/4 केवल बंगाल में ही व्यक्ति रहता था ना। अब इतने बड़े प्रदेश को बंटवारा करने का जो निर्णय लिया वो मैंने ब्रिटिश तो बोलता था लॉर्ड कर्जन, प्रशासनिक कारण बताता था, लेकिन प्रशासनिक कारण ना होकर के उसका राजनीतिक कारण था ना। प्रशासन तो चलाने में दिक्कत होता है, लेकिन प्रशासनिक कारण ही एकमात्र नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारण उससे अधिक महत्व का था उस समय ना। देखो, जो बंगाल जो था उसमें उड़ीसा और बिहार दोनों सम्मिलित था। असम जो है 1874 में अलग हो चुका था ना। इतने बड़े प्रदेश पर शासन चलाना आसान काम नहीं था, ठीक है। बंटवारा का डिसीजन ले लिया, बोला कि प्रशासनिक कारण के लिए, लेकिन यहाँ पर दो चीज करना था। उन लोग का जो उद्देश्य जो था वो दो था अंग्रेजों का। एक तो जो मूल बंगाल को इस रूप में करना था कि जो मूल बंगाल था उसमें बंगाली लोग का आबादी कम हो जाए, और साथ में जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिमों की आबादी बेसी हो जाए, ताकि मुस्लिम जो है वो बेसी खुश रहे ना। ये दो चीज के लिए इसको बांटा, इसी उद्देश्य इसका बंटवारा भी किया। इसी के लिए जो मूल बंगाल था, माने जो पश्चिम का हिस्सा जो था, जो मूल बंगाल था उसमें ये 1,80,00,000 जो था वो मूल बंगाल में बंगाली भाषियों का था, और 3,60,00,000 जो था वो उड़िया और हिंदी भाषी लोग का था। तो बंगाली अपने ही प्रदेश में कम हो गया। अच्छा, दूसरा जो पूर्वी बंगाल का एरिया था वहां की आबादी 3,10,00,000 था, ठीक है ना। उसमें से 1,90,00,000 जो था वो मुस्लिमों का आबादी था, और 1,20,00,000 जो था वो हिंदुओं की आबादी थी, है ना। तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया पूर्वी बंगाल में। ये दोनों का दोनों अपना मैंने जो सोच करके किया वो दोनों के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के किया था, हो ना। यही दो उद्देश्य था। अब देखो, जो बंटवारा करने का जो निर्णय वो लोग कर रहा था, तो इस तरह का योजना के बारे में जानकारी जो आम पब्लिक था उसको दिसंबर 1903 में इस योजना के बारे में जानकारी हो चुका था वहां का आम पब्लिक को ना। अब देखो, इसके खिलाफ में जब दिसंबर 1903 में बंगाल का विभाजन होगा, इसके खिलाफ में पत्र के माध्यम से जनमत तैयार करने में लग गया था, विरोध करने में लग गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय। ये लोग का पेपर था, बंगाली था, हितवादी था, संजीवनी था। इसके माध्यम से विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे ना। अब देखो, मार्च 1904 में और जनवरी 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक भी हुआ। अब देखो, विभाजन की जो घोषणा है 20 जुलाई को कर्नल द्वारा विभाजन की घोषणा की गई ना। इसके खिलाफ में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरोध में मीटिंग बुलाया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन प्रभावी होने वाला था उस दिन विरोध करने का, हड़ताल करने का, है ना, शोक दिवस मनाने का, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधने का, ये सब कार्यक्रम किया 16 अक्टूबर 1905 को ना। निर्णय लिया गया कि मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का नमक सहित जितना भी विदेशी माल है सबका बहिष्कार किया जाएगा ना। विदेश और स्वदेशी को अपनाया जाएगा ना। विदेशी माल का बहिष्कार जो है आंदोलन में सबसे अधिक घर घर पहुंच गया ना। 22 साल में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन की अध्यक्षता अब्दुल रसूल ने किया,
उसमें अपना अध्यक्षीय भाषा में अब्दुल रसूल जो है वो बोले कि जो हम लोग 50-100 साल में नहीं पाए, वो बंगाल विभाजन के विरोध के नाम पर 6 महीना में भी हम लोग उससे अर्जी प्राप्त कर लिए। मैंने आंदोलन को घर घर पहुंचा दिए ना, पूरे देश में आंदोलन को घूम घूम कर जो उस समय का नेता था उसको फैलाने का काम करने लगा। इनमें से लोकमान्य तिलक तो पूरा देश में घूम रहे थे, है ना, और लेकिन अधिक जो था उनका क्षेत्र मुंबई और पुणे था ना। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो है पंजाब और यूपी के पश्चिम में ना, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय उत्तर भारत में, रावलपिंडी में यह आंदोलन फैला, कांगड़ा में फैला, मुल्तान में फैला, हरिद्वार में भी फैला ना। सैयद हैदर राजा जो थे वो दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किए। चिदम्बरम पिल्ले जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन को फैलाने का काम किए। 1905 में गोखले ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन कर दिए ना। 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी अध्यक्ष थे तब स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, स्वराज या स्वशासन का ना। 1960 में आंदोलन के तरीके को लेकर के कांग्रेस जो है वो विभाजित हो गया। सूरत अधिवेशन में ना रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष बने थे। हालांकि 1906 में ही कांग्रेस विभाजन के कगार पर पहुंच चुका था आंदोलन के तरीके को लेकर के। इसमें जब नौरोजी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन गए, उनका सबको इज्जत करता था, नतीजा हुआ कि विभाजन टल गया। लेकिन 1907 में जो है आंदोलन के नरम दल वाले जो हैं वो केवल विदेशी कपड़ा के बहिष्कार तक और बंगाल तक ही आंदोलन को रखना चाहते थे। गरम दल वाले जो थे, गरम दल वाले में लोकमान्य तिलक थे, लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, ये गरम दल का ही लोग नेता था। और नरम दल वाले पुराने जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी लोग जो थे, तो ये नरम दल वाले लोग जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी सब नरम दल के थे ना। तो नरम दल वाले जो नेता थे वो केवल बंगाल तक ही आंदोलन को रखना चाहते थे। गरम दल वाले बंगाल के बाहर भी फैलाना चाहते थे और बहिष्कार, सभी चीजों का बहिष्कार, सभी चीजों का मतलब कि उसका स्कूल का बहिष्कार, उसका अदालत का बहिष्कार, है ना, सबका बहिष्कार करना था ना। उन लोग से उपाधि कुछ ग्रहण नहीं करना था ना। गरम दल का नेता तिलक, लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल पूरे भारत में फैलाना चाहते थे ना। ये हो गया। विदेशी कपड़ा वाला भी हो गया। चौकीदार लोग को चौकीदारी करने से मना था, मुंसिफ लोग को काम नहीं करना था, सिपाही लोग को नहीं करना था, सहायक लोग को नहीं करना था, कर्रा लोग किसी को काम करने के लिए यही था कि लोग काम नहीं करें, सरकार का बहिष्कार करें, सरकार को कोई सहयोग नहीं देना है ना। अरविंद घोष का कहना था, वो कुछ एक कदम आगे थे कि गरम दल वाले नेता में भी अगर अहिंसक तरीके से हमको जब अगर नहीं मिलता है, माने अंग्रेज बंटवारा को खत्म नहीं करता है, तो हिंसक प्रतिरोध भी हम लोग करेंगे ना। सबसे अधिक सफलता मिला विदेशी माल का ना, बहिष्कार और स्वदेशी के आंदोलन में सबसे अधिक सफलता मिला विदेशी माल का, है ना। इसमें महिलाएं जो थी विदेशों से बनी हुई चूड़ी पहनना बंद कर दी, विदेशी बर्तन को घर में रखना बंद कर दी, धोबी लोग जो था विदेशी कपड़ा को धोने से इनकार कर दिया, जो पंडित जी लोग जो थे वो विदेशी चीनी से बना हुआ मिठाई का प्रयोग करना बंद कर दिया। माने इतना अधिक फैला हुआ था ना, ठीक है ना। अब इसी आंदोलन के द्वारा स्वावलंबन का नारा दिया गया ना, इस सब से ही संगठनों के द्वारा स्वावलंबन, है ना। इसमें था एक था स्वदेश बांधव समिति, बारिशाल के थे अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने ही मुस्लिम कृषक यहाँ जाकर के सबको आंदोलन से जोड़ना प्रारंभ किए थे। ये ना पंच अदालतों का गठन किया गया था, जहां पर मुकदमा जो है वो न्यायालय में नहीं जाकर के बल्कि पंचायत के द्वारा ही सुलझाने का प्रयास किया जाने लगा ना। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति इस आंदोलन का एक प्रमुख नारा था, है ना। शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष जो है वो पहली प्राचार्य बने इसके, है ना। बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना हुआ। 1905 में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का भी स्थापना हुआ, वहीं से डिग्री दिया 1906 में, है ना।
अच्छा, शिक्षा जो है राष्ट्रीय, बहुत सारा जो राष्ट्रीय विद्यालय खुला था या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा जो भी काम किया जा रहा था, देसी भाषा में शिक्षा दिया जाना था ना। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योग स्थापित किया जाने लगा ना। इसमें से एक महत्वपूर्ण है जो बाद के काल में अभी भी उसका माने बंगाल केमिकल स्टोर जो है अभी भी उसका है। बंगाल, हालांकि बंगाल केमिकल स्टोर जो है वो प्रफुल्ल चंद्र राय या पीसी राय के द्वारा स्थापित किया गया था। 1901 में भी स्थापित हुआ था ना। इस समय क्या हुआ कि इसका 3 और जो है स्टोर खुल गया है ना, इसका विस्तार होना स्टार्ट हुआ। ये आजकल जो है बंगाल केमिकल स्टोर, इसका नाम बदल गया है, BCPWSI इसका, है ना। ये सब बनाता है। भारत का सब पहला जो है औषधि निर्माता कंपनी यही था, और आजकल बनाता है ये प्रोडक्ट बनाता है अस्पताल का सब। देखो बांग्ला साहित्य का स्वर्ण काल इस काल को माना जाता है ना। बांग्ला साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि 1971 में राष्ट्रगान बन गया बांग्लादेश का ना। पल्ली गीत लिखा गया। देखो जब ये था आमार सोनार बांग्ला, और पूरा आंदोलन के दौरान जो है ना वंदे मातरम हर जगह गाया जाना स्टार्ट कर दिया गया था ना। बाद में वही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। पल्ली गीत और जारी गान का प्रचलन हुआ। गांव घर में जो गाया जाता है ना, वही लोक कथाएं भी लिखी गई। इनमें दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार का ठाकुर मार झोली या दादी माँ की कथाएं आज भी बंगाल के गाँव में पॉपुलर है ना। चित्रकला के क्षेत्र में 1906 में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का स्थापना किया गया। अभी भी डिग्री देता है चित्रकला का ना। इस इंस्टीट्यूट से पाने वाले पहले जो दिया जाता है माने छात्रवृत्ति, नंदलाल बोस चित्रकार थे, बहुत सारा चीज का ही गठन किए हुए निर्माण में, साज सज्जा में इनका योगदान रहा नंदलाल बोस को, है ना। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए इसको जाना था, चंदा उस तरह से इकट्ठा हो गया था। उस शिक्षा जो के लिए जाने के लिए जापान भेजा जाने के लिए ये लोग जो है कमेटी बनाया हुआ था, जापान भेजता था ना। कुछ जमींदार, और देखो कहाँ कहाँ फैला जो ही है, कुछ जमींदार इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, शहरी निम्न मध्य वर्ग इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, छात्र जुड़ा हुआ था, महिलाएं भी धरना प्रदर्शन में नजर आती थी। पहली बार इस आंदोलन के द्वारा ही मजदूर वर्ग की समस्याओं को उठाया गया ना। अंग्रेज लोग अब देख करके जो हिंदू मुस्लिम एकता देखा, तो बंगाल का नवाब सलीमुल्लाह उसी का पीठ पर हाथ रख करके मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया 1906 में ना। 1960 में विभाजन से बहुत अधिक क्षति पहुंची जब कांग्रेस विभाजित हो गई, है ना। हालांकि इस दरमियान जो है स्वदेशी का दायरा बंगाल के बाहर, लेकिन बंगाल के बाहर जो था जनमत आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। बंगाल में गया, थोड़ा मोड़ा दिखा, लेकिन बंगाल का जो जनमत था इस समय तक पूरा का पूरा जो है चेतना युक्त हो चुका था। बंगाल के बाहर में चेतना नहीं था उस तरह का फैला, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया ना। 1907-08 के बीच बंगाल के 9 बड़े नेता अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, इस सबको निर्वासित कर दिया गया। तिलक को 6 साल का सजा हुआ। पंजाब के अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को भी निर्वासित घोषित कर दिया गया। मद्रास के चिदम्बरम पिल्ले व आंध्र प्रदेश के हरिशरोत्तम राय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है वो राजनीति छोड़ दिया, जेल से आने के बाद संन्यास को अपना लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो साहित्य को अपना लिए ना।